पीएम मोदी की एक चाल से चीन बुरी तरह से बिलबिला रहा है। तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा को पीएम मोदी ने जन्मदिन की बधाई दी तो चीन की हालत खराब हो गई। चीन ने इसको लेकर पहले अपने मुखपत्र में आर्टिकल लिखा और अब सिंधु नदी पर चीनी सैनिक झंडे के साथ दिखाई दिए हैं। टीएफआई पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे अब आपको बताऊंगा कि पीएम मोदी ने ड्रैगन की कौन सी सबसे कमजोर कड़ी को दबाया और उससे कैसे चीन बिलबिलाने लगा है। किसी दुश्मन के मन में बौखलाहट पैदा करनी है तो उसकी सबसे कमजोर नब्ज पर तीखा प्रहार करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ कुछ ऐसा ही किया है। भारत में तिब्बत के शरणार्थी और धार्मिक गुरु दलाई लामा को पीएम मोदी ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पहली बार जन्मदिन की बधाई दी थी, जिसके बाद चीन अपने मुखपत्र के जरिए बौखलाहट जाहिर कर रहा था। अब चीन ने भारत को डराने के लिए पीएलए सैनिकों को लद्दाख में सिंधु नदी के पास चीनी झंडों के साथ खड़ा कर दिया है। इस दौरान कुछ चीनी नागरिक भी दिखाई दिए हैं। ये कदम संकेत है कि पीएम मोदी का ऐतिहासिक कदम चीन के लिए गले की हड्डी बनने वाला है। तिब्बत से आकर भारत में शरणार्थी के तौर पर रह रहे धर्म गुरु दलाई लामा के प्रति चीन को विशेष नफरत है, क्योंकि वो चीन के काले कारनामे दुनिया के समक्ष रखते आए हैं। ऐसे में उनके जन्मदिन पर भारत में और विशेषकर लद्दाख में मना जश्न चीन को रास नहीं आ रहा है। खबरों के अनुसार लद्दाख के देमचुक क्षेत्र में सिंधु नदी के पास चीनी सैनिकों ने अपने आकाओं के इशारों पर भारत को गीदड़ भभकी देने का प्रयास किया है। करीब 5 गाड़ियों में आए चीनी सैनिकों ने सिंधु नदी के पास चीन के झंडे लहराए। खास बात यह है कि इस दौरान उनके साथ कुछ चीनी नागरिक भी थे। पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच बड़ा टकराव जारी है। ऐसे में चीनी सैनिकों का यह कारनामा उकसावे का प्रतीक है। दिलचस्प बात यह है कि उन सैनिकों ने जिस जगह पर झंडे लहराए ये वही जगह थी जहां पर दलाई लामा के जन्मदिन के मौके पर जश्न मनाया गया था। चीनी सैनिकों और प्रशासन के लिए आक्रोश का विषय ये भी था कि पीएम मोदी ने पहली बार ऐतिहासिक कदम उठाते हुए दलाई लामा को आधिकारिक तौर पर जन्मदिन की बधाई देते हुए ट्वीट किया था। पीएम मोदी द्वारा जन्मदिन की बधाई के बाद तिब्बती सांसदों ने इसे भारत का तिब्बत के प्रति सकारात्मक कदम बताया था। वहीं चीन ने अपने मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के जरिए भारत के इस कदम के प्रति अपनी नफरत जाहिर की थी। पीएम मोदी के इस कदम को ग्लोबल टाइम्स ने गलत तरकीब बताते हुए कहा था कि इससे भारत को कुछ खास हासिल नहीं होने वाला है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख के शीर्षक में लिखा, दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई, चीन को नीचा दिखाने का एक बेकार प्रयास। चीनी मुखपत्र ने अपने इस लेख के जरिए भारत के प्रति अपनी नफरत जगजाहिर की है। ग्लोबल टाइम्स के इस लेख में यहाँ तक कहा गया है कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि सभी ने चीन के आगे घुटने टेक दिए हैं। इसलिए भारत को भी अब चीन के खिलाफ ज्यादा प्रयास नहीं करने चाहिए। यहाँ पर साफ है कि चीन पीएम मोदी के एक कदम से बौखला गया है और भारत को गीदड़ भभकियां देने की कोशिश कर रहा है। उसी कड़ी में 6 जुलाई को सिंधु नदी में चीनी झंडे लहराने का एजेंडा भी शामिल है। पीएम मोदी का दलाई लामा को बधाई देना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कदम जाहिर कर रहा है कि अब पीएम मोदी तिब्बत संबंधी कूटनीति में भी बड़े बदलाव कर सकते हैं। पीएम मोदी का ये रुख वैश्विक राजनीति में चीन के लिए खतरा बन सकता है। तिब्बत और दलाई लामा चीन की सबसे कमजोर कड़ी बन गए हैं और पीएम मोदी ने इसी कमजोर कड़ी को बहुत जोर से दबा दिया है। इससे बिलबिलाकर चीन ने पहले ग्लोबल टाइम्स में लेख लिखा और उसके बाद अब सिंधु नदी पर हलचल की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन इसका भारत पर कोई खास असर नहीं होने वाला है और उल्टे चीन अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली है।